सर, विभागीय कार्यों से लेकर निविदा वाले कार्यों में भी भारी गड़बड़ी बरती जा रही है। एस्टीमेट का बोर्ड जो लगना है, किस अनुरूप कार्य करना है वो नहीं लग रहा है। लोकल बालू से काम हो रहा है, 2 नंबर ईंट से काम हो रहा है। सर, उस पर क्या कहना चाहिए? अब ऐसा मामला अगर कोई मेरे संज्ञान में आता है या कोई इस तरह का आवेदन दिया जाता है तो उसके गुणवत्ता आदि की जाँच कराएंगे। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। पश्चिमी चंपारण जिले के नगर परिषद नरकटियागंज में करीब 3 महीने बाद आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक शोरगुल के बीच संपन्न हुआ और चर्चा के दौरान साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, मच्छरों के प्रकोप से बचाने की दिशा में शहर के सभी 25 वार्डों में फॉगिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करने, नल जल की व्यवस्था को दुरुस्त करने, शहर में खराब पड़े चापाकल की मरम्मती कराने, बाजार में मूत्रालय व शौचालय निर्माण की दिशा में पहल करने समेत विकास को धरातल पर उतारने की दिशा में पार्षदों द्वारा मांग करते हुए सामान्य बोर्ड की महज खानापूर्ति की गई। सामान्य बोर्ड का बैठक किया गया, क्या निर्णय लिया गया? सामान्य बोर्ड के बैठक में शहर के साफ सफाई, विकास कार्य पर चर्चा हुआ और जो इलेक्ट्रिसिटी की दुरुस्त करने के लिए हम लोग निर्णय लिए। इसके अलावा हम लोग शहर में जो समस्याएं हैं वर्तमान में नल जल का, यहाँ पर कि कहीं कहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं। साथ ही जो है शहर में कम्युनिटी टॉयलेट एवं ये आपको पब्लिक टॉयलेट निर्माण पर हम लोग निर्णय लिए हैं और विभिन्न वार्डों से आए हुए वार्ड प्रतिनिधि अपना अपना जो समस्या रखे हैं उसको हम लोग निदान करने का कोशिश कर रहे हैं। जो गत बैठक में निर्णय लिया गया था उसमें जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग आज के बैठक में यह भी निर्णय लिए हैं जो वैसे संवेदक जो योजना में टेंडर डाल करके ले लिए हैं बिलों पर, लेकिन अभी तक एग्रीमेंट नहीं कराए हैं, बार बार नोटिस देने के बावजूद, तो वैसे संवेदक पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और पुनः जो है उसका टेंडरिंग की कार्रवाई करेंगे, उसको काली सूची में भी हम लोग डालेंगे। शहर के 25 वार्डों में धड़ल्ले से बेरोक टोक जारी रेवड़ियों की तरह आनन फानन में कराए जा रहे विभागीय विकास कार्यों में बिचौलियों द्वारा बरती जा रही गड़बड़ी तथा मनमानी और दबदबे के साथ साथ निविदा के तहत होने वाले विकास कार्यों में लोकल बालू, 2 नंबर ईंट और संवेदकों द्वारा बरती जा रही मनमानी और भारी गड़बड़ी के साथ साथ सरकारी राशि के लूट खसोट के मामले को सामान्य बोर्ड में किसी भी पार्षद द्वारा नहीं उठाया जाना भी कई सवालिया निशान खड़ा करता है। सर, विभागीय कार्यों से लेकर निविदा वाले कार्यों में भी भारी गड़बड़ी बरती जा रही है। एस्टीमेट का बोर्ड जो लगना है, किस अनुरूप कार्य करना है वो नहीं लग रहा है। लोकल बालू से काम हो रहा है, 2 नंबर ईंट से काम हो रहा है। सर, उस पर क्या कहना चाहिए? अब ऐसा मामला अगर कोई मेरे संज्ञान में आता है या कोई इस तरह का आवेदन दिया जाता है तो उसके गुणवत्ता आदि की जाँच कराएंगे। हालांकि सामान्य बोर्ड की बैठक में अधिकारियों के सामने ही विभागीय और सरकारी नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। सरकार के निर्देश के अनुसार किसी भी तरह के सरकारी बैठकों में महिला जनप्रतिनिधियों को ही शामिल होने तथा सामान्य बोर्ड की बैठक में चर्चा करने का प्रावधान है, लेकिन इस बैठक में शामिल अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि चुप दिखी और उनके पुत्र, पति, प्रतिनिधि से लेकर संवेदक और कुछ तथाकथित बिचौलिए तक मौजूद रहे और अधिकारियों को प्रस्ताव लिखवाने के बाद बोर्ड में कई मुद्दों को उठाते हुए भी देखे गए। ऐसे में बोर्ड की बैठक पर भी सवालिया निशान उठना लाजिमी है। आज जो सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है मैडम? आज हम लोग मैं 25 वार्ड की जनता को प्रणाम करती हूँ और आप लोग का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं।
और हम लोग नल जल के बारे में बात किए हैं और विकास के बारे में, और जहाँ भी हम लोग को दिक्कत हो रहा है जैसे नाला उड़ाई का या कहीं भी जल जमाव का, अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है शहर में, तो उसके लिए भी हम लोग बोले हैं कि हाँ जल्द से जल्द सफाई करें और अच्छे से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। और हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में शौचालय। तो एक औरत हो कि हम लोग को औरत की परेशानी समझ में आती है कि कैसे दिक्कत होता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रेलवे से ही बात करें, हम अपने SDM सर से बात करें और मार्केट में हम लोग शौचालय बनवाएं, जिसके चलते औरतों को मतलब उसमें सहायता मिले, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, दिक्कत ना हो, क्योंकि एक औरत का बात समझती है। इसलिए सब किसी का सहयोग चाहिए और सब कोई मतलब हम लोग को दें कि हाँ यहाँ आइए और यहाँ काम कराइए, तो लोगों का भी उसमें चाहिए कि लोग भी सपोर्ट करें और हमारे नगर परिषद वार्ड पार्षद सब कोई सपोर्ट करें कि हम लोग वो काम कराएं। जी धन्यवाद। मैडम, शहर का मुख्य जो केंद्र कहा जाता है सब्जी मंडी आर समाज चौक, वहाँ पे बड़ा सा नाला है, उस पर NOC की ज़रूरत नहीं है। अगर उस पर नगर परिषद चाहे तो शेड वाला महिलाओं के लिए मंत्रालय है या शौचालय है, उसकी निर्माण करवाई जा सकती है। वही तो अभी बताए हैं कि शौचालय बहुत ज़रूरी है, तो वो रेलवे का ज़मीन है और बेतिया राज का ज़मीन है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर उसमें हम लोग क्लियर हो जा रहा है पेपर से या रेलवे से तो हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे। आज जो सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया है? मैं पूनम देवी उप सभापति नगर परिषद नरकटियागंज की तरफ से 25 वार्ड की जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। 25 वार्ड के वार्ड पार्षद को भी तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद है। आज समान बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक में सब विकास का काम का मुद्दा उठा है, बहुत शांतिपूर्वक से बैठक संपन्न हुआ है। लाइट का भी मुद्दा था, साफ सफाई का मुद्दा था, नाली का मुद्दा था, पूरे 25 वार्ड की विकास का मुद्दा था, सब बढ़िया से हुआ है और हो रहा है। और ये होल्डिंग टैक्स का जो मामला था NGO को देने का, उस पर क्या पहल? होल्डिंग रसीद का मामला बहुत गंभीरता से है, लेकिन यही अपील है कि जो पहले होल्डिंग रसीद चल रहा था उसी तरह से चले, इसके बाद से ये योजना में लिया जाएगा, पहले जैसा ही हो। मैडम, एक चीज़ और है, यहाँ जो बाज़ार है वहाँ शौचालय और मूत्रालय की वजह से महिलाओं को, आप खुद एक महिला जनप्रतिनिधि हैं, महिलाओं को काफ़ी परेशानियों और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, इस पर क्या कुछ कहना होगा? इस पर यही कहना चाहती हूँ कि ये मैं जब से जीत के आई हूँ तब से जनता से वादा करके आई हूँ कि मैं जीत के आऊँगी तो मूत्रालय और शौचालय का निर्माण कराऊंगी। इस विषय पर मैं यही कहूँगी कि ज़मीन नहीं मिलने के चलते यहाँ शौचालय और मूत्रालय नहीं बना, लेकिन इस पर विशेष मैं मांग करूँगी कि वहाँ शौचालय मूत्रालय बने, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और सब महिला को समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, जिससे बहुत शर्मिंदा की बात है। वहाँ शौचालय और मूत्रालय पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। यहाँ सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आदर्श आचार संहिता के दौरान भी शहर के कई वार्डों में बेरोक टोक विभागीय और निविदा वाले विकास कार्य जारी रहे और किसी भी निर्माणाधीन स्थल पर प्रकलन से संबंधित ना तो बोर्ड दिखे, ताकि जनता को मालूम हो सके कि इस विकास कार्य को किस मानक के अनुरूप करना है। और दर्जनों ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण तो हो चुके हैं, लेकिन लागत राशि समेत अन्य जानकारियों से संबंधित शिलापट तक नहीं लगे हैं। हालांकि कार्यपालक पदाधिकारी ललित कुमार झा ने कहा कि ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। इसके बावजूद भी विभागीय कार्यों से लेकर निविदा वाले कार्यों में संवेदकों की मनमानी के आगे ईओ साहब का यह दावा महज कोरा ही साबित हो रहा है। और यूं कहे तो नगर परिषद का पूरा सिस्टम ही कुछ चहेते जनप्रतिनिधियों के साथ साथ भगवान भरोसे ही चल रहा है। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज के लिए सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।